बात हाई कोर्ट स्टेनो जूनियर असिस्टेंट ग्रुप डी के रिटर्न के एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें, आप सभी क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक से आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। वीडियो 5 मिनट का होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ध्यान से आप सुनिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर वो करो। अब कहाँ से क्या करना है, तो जो भी मैं बुक्स बताऊंगा उनके जो इमेज है वो इंस्टाग्राम पर अगर आप सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके मैसेज करोगे मेरे को, मैं वहाँ पे आपको फोटो भी अवेलेबल करा दूंगी कि भैया स्पेसिफिक ये फोटो है उस बुक की, आप परचेज कर सकते हो चाहे बुक स्टॉल से चाहे ऑनलाइन। ठीक है। अब बुक मैं आपको प्रीवियस ईयर की कौन सी बता रहा हूँ, यूथ कंपटीशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर पेपर की, जिसमें 2018 का पेपर, 17 का पेपर, इसके पहले का आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब काम क्या करना है, और यही जो काम है वो आपका 50% काम अगर आपने कर लिया ना तो इसी से कहीं ना कहीं आपका मेन एग्जाम जो है वो आपका हो सकता है। ठीक। अब क्या काम करना है, आपने खोला से पहले 2018 का सेट आया। ठीक है। 2018 में 19 में जो एग्जाम हुआ था उसका आया खुला। भैया पहले देखा आपने हिंदी का आया, तो आपने क्या किया, एक पेपर लिया पूरा, एक में 4 कॉलम कर लिए, एक में लिखा हिंदी, एक में गणित, एक में आपका जीएस, एक में लिख दिया हिंदी, एक में लिख दिया इंग्लिश। ठीक है। 4 लिखे, हिंदी का पेपर पूरा सॉल्व किया। पहला क्वेश्चन संधि विच्छेद, दूसरा क्वेश्चन अनेक शब्दों में एक शब्द, तीसरा क्वेश्चन विलोम शब्द, चौथा क्वेश्चन आपका आ गया अशुद्ध अशुद्ध वाक्य, पांचवा क्वेश्चन आपका आया कि भैया संधियों में पूछ दिया। ये ऐसे क्वेश्चन आपके आ गए, आपने सारे टॉपिक्स आपने यहाँ लिख लिए। फिर आपने क्या किया, खोला गणित का। गणित में हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन, इंटरेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, सारे आपने यहाँ लिख दिए। फिर आए इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, नो एरर, ये वो लिख दिया। हिंदी इसके बाद जीएस में आया, जीएस में अच्छा हिस्ट्री से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से ये, फिर यूपी से कितने क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, इसके बाद आपका करंट अफेयर कितने हैं इसमें। ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में आपके आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है। तो ये जब आप कर लोगे 2018 में, नेक्स्ट खोलो 17 में आप देखो कि जो जो नए नए टॉपिक्स हैं वो अगर नए हैं तो वहाँ पे लिख दो, अगर पुराने तो उसको ऐसे ही रहने दो। फिर ऐसे प्रीवियस ईयर सारे लगा जाओ। फिर उससे क्या होगा, ये जो टॉपिक्स रहेंगे तो आपको ये पता चल जाए कि भैया कि हर साल कुछ नया टॉपिक ऐड किया कि नहीं किया, कि वही पिछला पुराना जो टॉपिक्स है बस उन्हीं में से क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के करते जा रहे हैं, बाकी सेम वही टॉपिक्स है। बस आपको काम जो है वो आधा हो गया। अब आधा काम क्या करना है कि भैया हिंदी का इतने टॉपिक से आप कहाँ से पढ़ना है, तो एक नालंदा हिंदी की बुक आती है पृथ्वीनाथ पांडे की, ब्राउन कलर का कवर है, फोटो मैं आपको इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगा अगर आप मुझसे पूछोगे। तो वो बुक आपको ले लेनी है और उस बुक में उन्हीं सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है जो यहाँ पे दिए गए। वो बुक बहुत अच्छी है और काफ़ी मतलब बड़ी भी है, तो अगर उससे आपने पढ़ लिया ना, हिंदी के 25 नंबर यूँ। ठीक, हिंदी हो गया। आ जाओ गणित में। गणित में हमने देखा ये है, तो गणित में आपको आपका जो भी आपका टीचर अच्छा हो, जिसका आपको राकेश यादव से आपको अच्छा लगता है पढ़ना, अभिनय मैथ से अच्छा लगता है, नहीं तो आपको गगन प्रताप, कोई भी आपका टीचर हो जिससे आपको पढ़ना, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, कोई भी टीचर आपको अच्छा लगता हो तो आप उसका अपना जो क्लासेस है वो ले सकते हो। ठीक है। नहीं तो आप अगर चाहो स्पेसिफिक बुक, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा या तो अभिनय मैथ्स की बुक ले लो, नहीं तो राकेश यादव के क्लास नोट्स आते हैं वो एक बार ले लिए ना, बहुत सफिशियंट है। मैथ इसमें बहुत हलवा टाइप की आती है, आराम से कर ले जाओगे। ठीक है। तो अगर आप इतने भी कर लिया ना तो मैथ आपका कंप्लीट। मेन चैप्टर्स जो देख लो उनको पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो 2 से 3 बार। ठीक। आ जाओ अब जीएस में। जीएस में क्या करना है आपको, अभी आपका नवंबर से, तो आपको मार्च से लेके नवंबर तक के जितने भी करंट अफेयर उसको अच्छे से तैयार कर लेने। अब नवंबर तक को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद पेपर का काम होना चालू हो जाता है। तो लगभग ये मान लो जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड है जनवरी में पेपर होगा, तो नवंबर तक के ही जो करंट अफेयर है, नवंबर और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत दिसंबर का भी देख लोगे शॉर्टली, मतलब प्रिसाइजली, तो वो हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली नवंबर तक देखना है, मार्च से ये करंट अफेयर अच्छे से देख लो। साथ ही जीएस में लूसेंट सफिशियंट है, लूसेंट अच्छे से पढ़ लेना। और जो चीज़ें यूपी से कुछ बिलोंग करती है, यूपी की स्पेसिफिक कोई बुक नहीं पढ़नी, जो चीज़ें यूपी से बिलोंग करती है लूसेंट वगैरह में, वो बस एक अच्छे से देख लेना, एक एट ए मतलब जनरल स्टडी के रूप में आप देख लें कि नहीं यार ये चीज़ें यूपी से हैं। ठीक है। इतना आपको करना है। और इसके बाद बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज जो जो टॉपिक्स आपको दिया उस हिसाब से स्ट्रेटेजी आपको अपनी अपनानी है। जैसे आप चाह सकते हो तो भाई कोई जैसे वो कैप्स के लिए आजकल पढ़ रहा है कि एमबी पब्लिकेशन पढ़ रहा है, ब्लैक बुक पढ़ रहा है, या एसपी बख्शी पढ़ रहा है, या आपका नीतू सिंह की एक बुक आती है। ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक बुक उठा लीजिए जिसमें आपका ग्रामर भी हो, तो उससे आप ग्रामर कवर कर लो, उससे आप वो कैप्स कवर कर लो। और बाकी अगर आप चाहते हो कि भैया हम ऑलराउंडर बन जाए, उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो इतना जो भी काम है वो आपका इंग्लिश में कवर हो जाएगा। लेकिन जो स्टार्टिंग
में जो 50% वर्क है वो आपका टॉपिक वाइज है, वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो कर लिया, आप समझ लो आपका काम पूरा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टडी करनी है, ऐसा नहीं कि नहीं यार कि बिल्कुल हाँ भैया बुक है ये बता दी आप खोलना चलो यार, बिल्कुल पढ़े जा रहे हैं, ऐसा मत करो यार। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो और पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ो, ठीक है। तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे, क्योंकि रिटन में जितने ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे, आगे आपको स्टेनो में अगर थोड़े से कम भी मार्क्स हो गए तो कहीं ना कहीं आपका फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के भी चांस आपको बन सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रिपरेशन करो, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, तभी आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग ले पाओगे। समझ गए बात?